नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर जोसेफ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टाइन्स के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के ट्यूटोरियल में जिसका नाम है टाइन्स कोएंजाइम Q10। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर हम इस बारे में और जानना चाहेंगे कि आखिर ये सप्लीमेंट किस तरीके से काम करता है, आखिर है क्या, इसकी खास ज़रूरत हमारे शरीर में क्यों है और किन किन चीज़ों के लिए, किन किन तंत्रिकाओं के लिए ये सप्लीमेंट काम करता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ट्यूटोरियल रहेगा आपको बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपके मन में वो बातें बैठ सकें और आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। टाइन्स ने हमेशा कोशिश की है कि हर प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाएं और टाइन्स कोएंजाइम Q10 पे भी पूरी रिसर्च के बाद प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। ये प्रोडक्ट काम करता है खासकर दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिल की बीमारियां, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि खून की नलियों में क्लॉट या थक के जम जाना, हाइपरटेंशन या कभी कभी ओवर एक्सर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक्सीडेंट हो जाना, झटके लग जाना शरीर में, शरीर को गुम चोट आ जाना या चक्कर खा के गिर जाना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका हमें नहीं पता चलता कि आखिर वो हुआ क्यों, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी हो जाती है कोएंजाइम Q10 की। खास बात आखिर हम जानेंगे कि ये कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जन्म से हमारे शरीर में इसके रिजर्वॉयर यानी कि इसका स्टोरेज रहता है, लेकिन उम्र के कुछ कुछ पड़ावों के बाद इसकी मात्रा धीरे धीरे कम भी होती है। लेकिन सबसे खास बात कि 90% कोएंजाइम Q10 इस्तेमाल करता है हमारा दिल। जी हाँ, जो 2400 घंटे धड़कता है वही दिल हमारा 90% कोएंजाइम का इस्तेमाल करता है पूरी जीवन में। दूसरी खास बात, जो बाकी बचा हुआ 10% है वो हमारे दिमाग की नसों, कोशिकाओं, लिवर और माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल है हमारे कोशिकाओं में, या फिर वो एनर्जी सोर्स है हमारे कोशिकाओं में जिससे पूरी ऊर्जा हमारे हर एक कोशिका, हर एक सेल को प्राप्त होती है। यानी कि देखा जाए तो एक ऐसा छोटा सा इंजन जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है हर एक कोशिका, हर एक सेल को हमारी बॉडी में। और जिस तरीके से गाड़ी में आपने देखा होगा स्पार्क प्लग काम करता है, उसी तरीके से कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में काम करता है। और सबसे खास बात आपको पता होगा कि हमेशा जब हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं तो ध्यान रखते हैं गाड़ी का इंजन बहुत अच्छे से काम करे। तो दोस्तों उसी तरीके से हमारे दिल का ख्याल हमें रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। कोएंजाइम Q10 पे बहुत सारे रिसर्च हुए। सन 1950 से कोएंजाइम Q10 पे रिसर्च होते आए, काम किया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च करी। सन 1978 में हमारे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर मिशेल ने नोबेल पुरस्कार भी जीता अपने सहयोग के लिए, अपने काम के लिए कोएंजाइम के ऊपर, जिसकी वजह से आज हम कोएंजाइम को इस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें पता ही ना चलता कि कोएंजाइम किस तरीके से हमारे शरीर पे काम कर रहा है, हम कहाँ से उससे फ़ायदा उठा पाते। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों, बहुत सारे डॉक्टर्स का सहयोग है जिसकी वजह से आज ये प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने है। कोएंजाइम Q10 हमारे दिल की हर एक धड़कन के साथ काम करता है। यानी कि जितनी बार भी हमारा दिल धड़केगा पूरे दिन में, जितनी बार धड़केगा उतनी बार वो कोएंजाइम का इस्तेमाल करता जाएगा। यानी कि हमारे दिल को हर बार कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये कोएंजाइम कम होता गया तो हमारे दिल की मांसपेशियां, हमारे दिल की धड़कने की रिदम यानी कि हमारे दिल की धड़कने की जो शैली होती है उसको बिगाड़ता जाएगा और बीमारियों से हमें ग्रसित होना पड़ेगा। लेकिन कोएंजाइम की खास बात है कि एक उम्र के पड़ाव के साथ इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती जाती है। 20 की उम्र में तो बहुत अच्छा लेवल रहता है, 25 की उम्र में भी बहुत अच्छा लेवल रहता है, लेकिन 25-30 की उम्र के बाद इसकी मात्रा शरीर में कम होती जाती है। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अक्सर दिल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर रहना या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना या फिर दिल की मांसपेशियों का ज़्यादा थक जाना या फिर सांस फूलना, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, ऐसी सारी कठिनाइयां हमें आती हैं अक्सर
30 से 35 की उम्र के बाद। क्यों? क्योंकि दिल की मांसपेशियों में कोएंजाइम की मात्रा कम होने लगती है और हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि कोएंजाइम की मात्रा कम हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब लोगों को जानकारी ही नहीं होगी तो वो किस तरीके से सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है, हम आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। अब 30 से 35 की उम्र के बाद जब अक्सर आपने देखा है दिल की बीमारियों का बढ़ोतरी हो जाती है, दिल की बीमारियां ज़्यादा लोगों में पाई जा रही हैं, तो यानी खास बात थी उस उम्र की, क्योंकि उस उम्र के बाद कोएंजाइम की मात्रा हमारे शरीर में खुद ब खुद कम होती जाती है। तो इसके लिए हमें अपने उस शरीर को ये कोएंजाइम पूरी मात्रा में प्रदान करना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें आगे भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पे देखेंगे किस तरीके से कोएंजाइम अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग एरियाज में शरीर में काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की पूर्ति हो पा रही है, सारे रिएक्शंस शरीर में बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि पार्किंसंस डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस में भी कोएंजाइम का बहुत अच्छा रोल है। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि भाई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी कोएंजाइम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद कर रहा है, हमारे शरीर के दिल और लिवर की कोशिकाओं को भी मजबूत करने में मदद कर रहा है। एटीपी सिंथेसिस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, इनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर एक ट्यूटोरियल में सारी डिटेल्स दें। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि कोएंजाइम हमारी दिमाग की कोशिकाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आने वाले वक्त में दिमाग की बीमारियों से भी बचाने में कोएंजाइम का बहुत अच्छा रोल रहता है। और शरीर में खासकर दिल के आसपास कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशंस, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत सहायक है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है, और गंदे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करने में भी मदद करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोएंजाइम का बहुत ही अच्छा रोल है। लेकिन जब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को मैं एक जगह लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले दिल और दिल से जुड़ी हुई यानी कि खून के रिसाव से जुड़ी हुई बीमारियों से आपको बचाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएगा, और सबसे खास बात जो कि आज के वक्त हर इंसान चाहता है कि बुढ़ापा धीमे धीमे शरीर में प्रवेश करे। लेकिन लेने का तरीका कैसा है? बहुत ही सिंपल है। कोएंजाइम का एक कैप्सूल आपको खाना चाहिए, और खासकर टाइन्स का कोएंजाइम 50 mg के फॉर्म में आता है, यानी कि मात्र 50 mg कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है एक दिन में। अगर हमें दिल की कोई बीमारी नहीं है, हम बचना चाह रहे हैं दिल की बीमारियों से, और अपने शरीर को पूरी मात्रा में हम कोएंजाइम देना चाह रहे हैं, तो मात्र एक कैप्सूल पूरे दिन में आप ले सकते हैं। या तो सुबह ले सकते हैं नाश्ते के बाद, नहीं तो दोपहर खाने के बाद आप ले सकते हैं कोएंजाइम। अब खास एक सवाल उठता है कि आखिर हम कोएंजाइम को सप्लीमेंट के तौर पे क्यों लें? क्या हमें आम खाने की चीज़ों से नहीं मिल सकता है? तो कोएंजाइम सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में ही मिलता है। जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज देखें तो उसके लिए मूंगफलियां हैं। लेकिन दोस्तों हर दिन 1 किलो मूंगफली अगर आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खाइए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और हर एक दिन 1.25 किलो सिल्वर एंकोवी फिश खाना भी पॉसिबल नहीं होता है। या फिर हर एक दिन आप 700 ग्राम मीट का सेवन करें, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है, टाइम्स ने आपके लिए कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से स्टडी करी और आपके सामने एक पैकेट के तौर पे तैयार कर दिया कि दोस्तों ज़्यादा आसान है 50 mg का एक कोएंजाइम का कैप्सूल खाना, जो कि आपको दिल की बीमारियों से बचा सकता है। और सबसे खास बात, अगर हम ये सोचें कि कोएंजाइम हमें कब कब लेना चाहिए, तो दोस्तों 30 से 35 की उम्र के बाद कोएंजाइम हर इंसान को हर दिन लेना चाहिए, क्योंकि यही आपको बीमारियों से, खासकर दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचा सकता है। क्योंकि सबसे अच्छी बात या सबसे बुरी बात, इंसान को एक ही दिल मिलता है, और उस दिल का ख्याल अगर हम रखेंगे तो इन बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, और आपके पास पूरी और सटीक जानकारी पहुंचेगी हमारे माध्यम से। तो हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हर रोज़ हम आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल करें, ताकि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।